हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो एफएलएन मेला का यह चित्र दिखाई दे रहा है साथियों, क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र जारी हुआ कि इस सत्र में द्वितीय चरण के एफएलएन मेले का आयोजन होना है। तो एफएलएन मेला का रिपोर्ट कार्ड वो जारी कर दिए गए साथियों। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो एफएलएन मेला के रिपोर्ट कार्ड है साथियों। एफएलएन मेला के रिपोर्ट कार्ड आपको किस प्रकार से भरना है और क्या क्या सावधानी रखना है और कौन कौन सी गतिविधियों में परिवर्तन होना है और जो जिन गतिविधियों में परिवर्तन हुआ है साथियों, उन गतिविधियों को किस प्रकार से करवाना और किस प्रकार से साथ ही रिपोर्ट कार्ड भरना है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कक्षा 1 के लिए द्वितीय चरण का रिपोर्ट कार्ड है। आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है। कक्षा 1 चरण 2। साथियों, इसको किस प्रकार से भरना है, तो पहले बच्चे का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा और तारीख, यानी जिस तारीख को एफएलएन मेले का आयोजन किया जा रहा है वो तारीख आ जाएगी। तो द्वितीय चरण के जो मेले का आयोजन किया जा रहा है साथियों, आप सब जानते हो कि किस दिनांक को एफएलएन मेले का आयोजन होना, वह दिनांक हमें यहाँ पे अंकित कर देना है। इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो रिपोर्ट कार्ड भरने संबंधित निर्देश, यानी इसको किस प्रकार से भरना है, तो साथियों उससे संबंधित निर्देश यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गतिविधि किस प्रकार से करवानी है उसकी संपूर्ण जानकारी हम वीडियो में देखने वाले साथियों। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों एफएलएन संबंधी साथ ही एजुकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड भरने संबंधी निर्देश है। तो पहला आप बिंदु देखेंगे तो दिया गया है कि सभी गतिविधियाँ बच्चों के साथ करें, यानी रिपोर्ट कार्ड में जितनी गतिविधि दी गई सभी करना है। दूसरे बिंदु पे आप देखेंगे तो बच्चा को गतिविधि कर पाए उस डिब्बे पर राइट का निशान लगाए, यानी जो बच्चा है वो गतिविधि जो कर पाता है उस पर राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में अगला बिंदु देखेंगे तो गतिविधि ना कर पाने पर कोशिश जारी वाले डिब्बे में राइट का निशान लगा, यानी साथियों इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यदि गतिविधि कर लेता है तो राइट का निशान लगाना है और नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगाना है। तो साथियों इसी क्रम में हम रिपोर्ट कार्ड को देख लेते हैं कि किस प्रकार से कौन सी गतिविधि और किस प्रकार से भरना है। आप देख सकते हो साथियों नीचे दिया गया है सत्र 2024-25, इसके द्वितीय चरण का रिपोर्ट कार्ड और कक्षा 1 के रिपोर्ट कार्ड पे हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पे आप देखेंगे तो शारीरिक विकास की गतिविधि, तो इसको हम देख लेते हैं साथियों। तो जो पिछला रिपोर्ट कार्ड था उसकी गतिविधि कुछ अलग थी, लेकिन इसमें नई गतिविधियाँ चेंज हुई है। तो देख सकते हो साथियों, क्षमता की बात करें तो संतुलन के अंतर्गत पहले आप देख सकते हो गोले में कूदना है, इस प्रकार से चित्र दिया गया है। उसके बाद में आप देखिए इस प्रकार से जंप करना है, जिस प्रकार चित्र में बच्चे को दिखाया गया है। दोनों पैरों पे किस प्रकार से ऊपर की तरफ उछलना है, फिर रस्सी कूद करवाना है, इस प्रकार से गतिविधि करवाना है। बच्चा जिस हद तक जो गतिविधि संपन्न कर दे उस गतिविधि तक राइट का निशान लगाना है। यदि बच्चे गोले में इस प्रकार कूद ले तो पहले कॉलम में राइट का निशान, यदि दूसरे बार में बच्चे कूद लेते तो दूसरे कॉलम में राइट का निशान, और यदि रस्सी भी कूद लेते तो तीनों कॉलम में इस प्रकार से राइट का निशान आ जाएंगे। अन्यथा साथियों यदि ये तीनों कार्य नहीं कर पाता है बच्चा तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान आएगा। इस प्रकार साथियों लपकना की बात करें तो साथियों लपकना से तात्पर्य गेंद को पकड़ने से। तो 5 कदम दूर से टीचर, पेरेंट्स या फिर कोई जो बड़े स्टूडेंट है वो 5 कदम दूर से गेंद फेंकेंगे और बच्चा इस प्रकार से कैच करेगा। यदि बच्चा कैच कर लेता है तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार 10 कदम दूर से बच्चे को गेंद कैच करवाई जाएगी। यदि बच्चा कैच कर लेता है दूसरे वाले पे राइट का निशान। इसी प्रकार से 15 कदम दूर पे यदि बच्चा कैच कर लेता है तीसरे पे राइट का निशान। यदि तीनों में से कोई भी गतिविधि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान। इसी प्रकार साथियों कूदना की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो 6 इंच जो रस्सी है यानी आड़ी रस्सी ले ली जाए या 6 इंच ऊंचाई से ऊंची कूद करवाना है। बच्चा कूद जाता है तो पहले पर राइट का निशान, फिर 9 इंच ऊंची कूद करवाना है। इस प्रकार से 12 इंच ऊंची कूद करवाना है, यानी 1 फीट की करवाना है। यानी बच्चा पहले 6 इंच कूद जाए तो फिर 9 इंच कूदवाना है, फिर 12 इंच कूदवाना है। इस प्रकार से साथियों कार्य करवाना है और जो जिस हद तक बच्चा कार्य कर लेता है उस के कॉलम में राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। इसी प्रकार से साथियों जो अगली गतिविधि है एफएलएन मेला की कक्षा 1 के लिए वो है बौद्धिक विकास की गतिविधि। साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो क्षमता के कॉलम में आप देख सकते हैं पैटर्न। पहले नंबर पे पैटर्न दिया गया है, 2 प्रकार की आकृति यहाँ पे देखने को मिल रही है, त्रिभुज और गोलाकार। इनमें हमको पैटर्न बनाना है किस प्रकार से, तो जैसे पहले त्रिभुज ले लिया, फिर गोला ले लिया, इस प्रकार फिर त्रिभुज गोला। इस प्रकार से 3 आकृतियों का पैटर्न बनाना है साथियों। इस प्रकार से आकृति रहेगी, उनमें से 3 आकृति का पैटर्न बनाना है। पहले मान लो त्रिभुज ले लिया, फिर वर्ग ले लिया, फिर गोला ले लिया। इस प्रकार से 4 आकृति का पैटर्न बनाना है। इस प्रकार साथियों आप सभी जानते हो कि बच्चा जिस हद तक कार्य कर दे उसके समक्ष
दिए गए चेट बॉक्स में राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना। इसी प्रकार से साथियों अगली जो क्षमता की बात करें तो यहाँ पे समय दिया गया है। तो साथियों इसी क्रम में आप समय के कॉलम में देखेंगे तो पहले कॉलम में दिया गया है कि आज का घटनाक्रम पूछे। तो साथियों जिस दिन मेले का आयोजन हो रहा है उस दिन का घटनाक्रम पूछ ले कि सुबह से लेके जो दोपहर तक की जो गतिविधि हुई, पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ब्रश करना, नहाना, स्कूल आना, इस प्रकार की गतिविधियों का घटनाक्रम पूछ लें। इसी प्रकार साथियों दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 दिनों के नाम दिए गए। तो साथियों इसमें किस प्रकार से, तो यहाँ पे स्पष्ट किया घटनाक्रम, यानी इसमें भी हम घटनाक्रम पूछ सकते हैं, जैसे सोमवार के दिन क्या हुआ विद्यालय, मंगलवार को क्या हुआ, बुधवार को क्या हुआ, इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर चर्चा कर लें। इसी प्रकार से 12 महीनों के नाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों जनवरी से लेकर दिसंबर तक दिए। अब इनमें महत्वपूर्ण बड़ी जानकारी पूछे, जैसे जनवरी में कौन सा त्यौहार आता है, फरवरी में कौन सा आता है, इस प्रकार से घटनाक्रम के रूप में ये सप्ताह के दिनों की जानकारी पूछ लेना। इसी प्रकार से जो माह है, जो 12 माह दिए गए, वर्ष के महीने दिए गए, इनकी जानकारी पूछ लेना। इस प्रकार साथियों इनको एक घटनाक्रम में या एक क्रम में जोड़ करके बच्चों से उनसे जानकारी पूछना। और यदि बच्चा जिस हद तक कार्य कर लेता है उसके समक्ष दिए गए चेट बॉक्स में टिक का निशान करना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगाना है साथियों। इसी प्रकार से अगले में लेन देन की बात करें, मुद्रा की पहचान करें, पैसों की पहचान की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का। इसी क्रम में अगले बॉक्स में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट और 50 का नोट। इसी प्रकार से साथियों तीसरे कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे 5 रुपये और 2 रुपये को जोड़ना है। इस प्रकार साथियों बच्चा जिस हद तक कार्य कर लेता है, जो मुद्राएं बता सकता है, जो मुद्राएं जोड़ सकता है, उसके समक्ष दिए गए कॉलम में राइट का निशान लगाना है साथियों। और यदि बच्चा नहीं बता पाता है तो साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना। इसी क्रम में साथियों बौद्धिक विकास में एक और आपको वर्गीकरण की नीचे गतिविधि देखने को मिल जाएगी। तो साथियों आप देख सकते हो वर्गीकरण में पहले नंबर पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार की वस्तुएं हो सकती है या 2 प्रकार के बीज हो सकते हैं, वो दिए गए। इनको वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करने से साथियों अलग अलग छांटना है। ये आप देख सकते हो एक खिलौने को अलग कर लेना, दूसरे को अलग कर लेना और दोनों को इकट्ठा करके जमा देना है। इस प्रकार से अगले में 3 वस्तुएं या 3 बीज हो सकते हैं, इन 3 सामग्रियों को अलग अलग वर्गीकरण करना, छांटना। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र कार्ड है पक्षियों के, साथ में जंगली जानवरों के और साथ में पालतू पशुओं के हैं। इस प्रकार साथियों अलग अलग इनको करना है। तो आप देख सकते हो कैसे करना है, तो पक्षियों के अलग हो जाएंगे, जानवरों के अलग हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों आपको स्पष्ट हो गया कि बच्चा जिस हद तक कार्य कर ले उसके समक्ष दिए गए कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना। इसी क्रम में साथियों भाषा विकास की बात करें, यानी जो अगली गतिविधि एफएलएन महिला की कक्षा 1 के लिए भाषा विकास की है, जिसमें आप देख सकते हो क्षमता में चित्र वाचन, यानी चित्र को देख के उसको समझना, उसका वाचन करना, यानी उसके संबंधित जानकारी बताना। चित्र में दी गई जो जानकारी समझ में आ रही है वो जानकारी बच्चे के द्वारा बताई जाए। तो साथियों आप देख सकते हो कक्षा 1 के बच्चे के लिए पहले चित्र को देखते हुए, यानी तीनों चित्र सेम है साथियों, आप देख सकते हो। तो पहले चित्र को दिखा करके 5 चीज़ें पूछना है, यानी चित्र में दी गई 5 चीज़ें पूछना है। फिर अपने मन से कोई 5 चीज़ें बोलने को कहे, यानी चित्र में दिख रही जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बच्चे को अपने मन से बोलने को कहे। इस प्रकार से इस चित्र पर एक वाक्य बोलने को कहे। इस प्रकार साथियों देख सकते हैं यदि पहले 5 चीज़ बता देता है पहले वाले कॉलम में राइट का निशान, फिर मन से 5 चीज़ें और बोलने को कहे वो बता देता है दूसरे में राइट का निशान, और एक वाक्य भी बोल देता है तीसरे वाले कॉलम में भी राइट का निशान आ जाएगा। यदि साथियों तीनों में से किसी एक कॉलम की जानकारी बता देता है तो केवल उसी कॉलम पर राइट का निशान आ जाएगा। यदि तीनों की जानकारी नहीं बता पाता है साथियों तो कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली क्षमता पढ़ना की हम बात करें तो साथियों पहले वर्ण दिए गए, 5 वर्ण दिए गए, इस प्रकार से 5 वर्ण पढ़ाना है। फिर दूसरे नंबर पर 5 शब्द दिए गए, 5 शब्द पढ़वाना है। और इस प्रकार से लास्ट में आप देख सकते हैं कि 4 वाक्य की एक कहानी जैसा यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद पढ़वाना है। बच्चा जिस स्तर तक कार्य कर लेता है उसके समक्ष दिए गए बॉक्स में राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाना है। साथियों इस प्रकार आप देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से आप एफएलएन रिपोर्ट कार्ड भर सकते हो। अब गणित की पूर्व तैयारी की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो इसके संबंध में भी यहाँ पे क्षमता के अंतर्गत 4 गतिविधियाँ दी गई है। पहली गतिविधि यहाँ पे देखने को मिलेगी गिनना। तो आप देख सकते हो गिनना में पहले कॉलम में 5 कंकड़ दिए हैं तो 5 कंकड़ गिनवाना है। इस प्रकार से कोई अन्य सामग्री भी हो सकती है, 5 यदि कंकड़ ना मिल पाए तो साथियों इसी क्रम में साथियों आप देखेंगे तो 9 कंकड़ है उनको गिनवाना है। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे
10 से अधिक अंकड़ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, यानी 20 तक ये अंकड़ है। कक्षा 1 के बच्चों को 20 तक के अंकड़ गिनवाना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, जो कार्य हो जाता है उसके समक्ष राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पे राइट का निशान लगाना है। अब इसी प्रकार से अंक पहचान की बात करें तो आप देख सकते हो साथियों 1 से 5 तक के 5 अंक दिए गए, ये पूछ लेना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो 1 से 9 तक के अंक यहाँ पे पूछे गए, वो पूछ लेना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो साथियों 10 से अधिक किंतु 20 से कम यानी 10 से 20 तक के अंक दिए गए, वो पूछ लेना है। और साथियों आप सभी जानते हैं कि जो कार्य जिस हद तक हो जाए उस कॉलम के पास में राइट का निशान लगाना है, यानी गतिविधि बच्चे से करवाते जाना है। और ये रिपोर्ट कार्ड आप सभी जानते हो साथियों कि किस प्रकार से भरवाना है। हम किसी अभिभावक पेरेंट्स की सहायता लेके स्टॉल लगा के ये गतिविधि करवाना है, क्योंकि कई बार हम एफएलएन मेलों का आयोजन करवा चुके हैं साथियों। स्टॉल संबंधित जानकारी का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों, और स्टॉल के जो बैनर है उससे रिलेटेड जो वीडियो अपलोड है उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों आपको स्टॉल संबंधित चार्ट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि आप वहां जाकर के साथियों आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों एफएलएन संबंधित तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साथियों अधिक से अधिक शेयर करें। इसी क्रम में जो अगली क्षमता की बात करें तो बढ़ते क्रम की बात करते हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पत्तियाँ दी गई है, इनको बढ़ते क्रम में किस प्रकार से लगाना है। तो पहले सबसे छोटी पत्ती, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में पत्तियों को लगाना है। फिर साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या दी गई है, 2 से लेकर 9 तक की संख्या हो सकती है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं 2, 3, 5, 6, 7 इस प्रकार से 5 संख्या दी गई है, इनको बढ़ते क्रम में लगाना है। फिर इसी प्रकार से साथियों यानी साथियों बढ़ते क्रम में लगा दे और बच्चा बढ़ते क्रम में बता दे। इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हो 10 से अधिक किंतु 20 तक की 5 संख्याएं यहाँ पे पूछी गई है, इनको भी हमको बढ़ते क्रम में बच्चे से पूछना है। यदि बच्चा लिख के बता दे या बोल के बता दे और बच्चा जिस हद तक कार्य कर देगा उस कॉलम में हमें राइट का निशान लगा देना है। और ये बच्चा कार्य नहीं कर पाता है तो साथियों कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगा देना है। इसी क्रम में साथियों जो गणित की लास्ट गतिविधि है यानी गणित की पूर्व तैयारी की, वो है जोड़ना घटाना। तो साथियों पहले नंबर पे चिन्ह पूछना है, जोड़ का और घटाव का दिया गया, कौन सा जोड़ का है कौन सा घटाव का। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर कुछ तिलियों का जोड़ घटाव करवाना है, या फिर कुछ कंकड़ों का जोड़ घटाव करवाना है। बीजों का भी जोड़ घटाव हो सकता है, कोई भी सामग्री जो हमारे पास उपलब्ध हो उससे हम करवा सकते हैं। फिर इसी क्रम में साथियों हम बात करते हैं तो अगले में संख्या का जोड़ घटाव करवाना है। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो 1-1 अंक की संख्या का जोड़ करवाना है और 1-1 अंक की संख्या का घटाव करना है, यानी 1 अंक की संख्या का जोड़ और 1 अंक की संख्या का घटाव करवाना है। इस प्रकार साथियों गणित की जो पूर्व तैयारी संबंधी जो गतिविधियां वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब बच्चों का जो मनपसंद कोना होता है, बच्चों का कोना आ गया है साथियों। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही रोचक गतिविधि यहाँ पे होती है। तो साथियों आप देख सकते हो शारीरिक विकास यानी हाथों का समन्वय किस प्रकार से हो जाए। तो साथियों आप देख सकते हो पहले नंबर पे बच्चों से कागज से कोई सामग्री बनवाना है, यानी जो बच्चे हैं उनके द्वारा कागज से नाव बनवाना, कागज को फोल्ड करवाना है या कोई अन्य खिलौना बना सकते हैं। इस प्रकार साथियों दूसरे नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे रुई के साथ में यानी रुई से बत्ती बनाना है। आप देख सकते हो इस प्रकार यहाँ पे चित्र में दिखाएगा। यदि पहले में कागज से कोई सामग्री बना देता है तो यहाँ पे राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में यदि रुई से बत्ती बना देते हैं तो ये दूसरे कॉलम में राइट का निशान। इस प्रकार से किसी बाल्टी में या किसी पात्र में कोई सामान इस प्रकार से रख दे और उठाने जैसा हो, उसको उठाकर उसको कुछ दूर तक चलना है, यानी समन्वय हाथों का हो पा रहा है कि नहीं, दोनों हाथों से बच्चा उठा पा रहा है कि नहीं। यदि कर पाता है तो इस पर राइट का निशान, और यदि नहीं कर पाता है तो उस कॉलम को साथियों खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोशिश जारी वाला कॉलम नहीं है। इसी प्रकार साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ दिया गया है भाषा विकास। तो भाषा विकास की हम बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे पहले नंबर पे अक्षर दिए गए, 2 अक्षर दिए गए, इन दोनों अक्षरों को यहाँ पे लिखवाना है। इसी प्रकार से सरल शब्द की बात करें तो यहाँ पे 2 सरल शब्द लिखवाना है। फिर उसके बाद मेरा नाम यानी जो छात्र है उसका नाम, छात्र है छात्र जो भी उसका नाम और उसका सरनेम, इस प्रकार साथियों आप लिखवा सकते हो। और जो कार्य कर लेता है उस बॉक्स में राइट का निशान लगाना है, यानी उसके पास दिए गए बॉक्स में राइट का निशान लगाना है। इसी क्रम में साथियों आगे हम बात करते हैं तो जो सामाजिक व भावात्मक विकास की बात करें यानी परिवेश की पहचान की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे चित्र दिया गया है कि माँ के पास में गुड़िया बैठी हुई है। तो ये किस प्रकार का परिवेश है साथियों, तो आप समझ सकते हो साथियों। यदि बच्चा बता देता है कि माँ के साथ में बच्ची बैठी हुई है
है ना, तो यानी माँ के सानिध्य का परिवेश हो गया। इसी प्रकार साथियों आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे की कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे किस प्रकार का परिवेश है, तो यहाँ पे बच्चा कटिंग बनवा रहा है, दुकान पे बैठा हुआ है। इस प्रकार से साथियों व्यक्ति को देख के परिवेश बता पाते हैं कि नहीं बता पाते, वो पूछना है। इसी प्रकार डॉक्टर को देख के बता पाते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं कहाँ होते हैं, किस प्रकार के परिवेश में होते हैं और वहाँ क्या कार्य होता है। इस प्रकार से सामान्य सी जानकारी पूछना है। और साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लाइन यहाँ पे साथियों देखने को मिल जाएगी। तो फीडबैक, शिक्षक रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के प्रदर्शन के बारे में अभिभावक को फीडबैक भी दे। यानी साथियों इस प्रकार से ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये लाइन ऐड की गई है जिसमें दिया गया है कि बच्चे की गतिविधि हो जाएगी और साथ ही उसका रिपोर्ट कार्ड भर दिया जाएगा। जो भी वॉलंटियर रहेंगे उनके द्वारा ये रिपोर्ट कार्ड भरवा दिया जाएगा साथियों। लेकिन उसके बाद में शिक्षक के द्वारा रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए, बच्चे के प्रदर्शन को देखते हुए अभिभावक को उसके बारे में जानकारी फीडबैक देना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में माता पिता जो भी उपस्थित होते हैं उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लग जाएगा और इस प्रकार साथियों राइट साइड में मेला आयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों कक्षा 1 का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा साथियों। और अब हम बात कर ले तो जो कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड है वो किस प्रकार से बनना है। तो साथियों कक्षा 2 का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें कुछ गतिविधियां परिवर्तित है और कुछ इससे मिलती जुलती है। तो साथियों उसके बारे में भी पूरी जानकारी हम एक बार देख लेते हैं। तो साथियों आप इसी क्रम में देखेंगे तो जो कक्षा 2 का रिपोर्ट कार्ड है उसका फ्रंट पेज इस प्रकार से दिखाई देगा साथियों। बहुत ही रोचक दिखाई दे रहा है इसका भी। और इसको जैसे ही हम ऊपर करेंगे तो इस प्रकार से साथियों सामान्य से जानकारी आएगी और लिखा रहेगा कि FLN मेला रिपोर्ट कार्ड कक्षा 2 चरण 2। और यहाँ पे सामान्य से जानकारी है जैसे कक्षा 1 में भरना थी वैसे सामान्य जानकारी और नीचे वही सामान्य निर्देश दिए गए। अब शारीरिक विकास की बात करें यानी पार्ट 1 की बात करें तो शारीरिक विकास की गतिविधि की बात करें तो साथियों सेम कक्षा 1 में जो गतिविधि जिस प्रकार से हो रही थी इसी प्रकार से कक्षा 2 में भी वही गतिविधि बच्चे से करवाना है। यानी कक्षा 2 के बच्चे से भी वही गतिविधि करवाना है। अब बौद्धिक विकास की बात करें तो साथियों यहाँ पे भी उसी प्रकार की सेम गतिविधि है, किंतु यहाँ पे केवल परिवर्तन क्या है तो साथियों आपको परिवर्तन देखेंगे तो मुद्रा में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी सेम स्थिति मिलेगी आपको साथियों। यहाँ पे मुद्रा की जो मात्रा है वो बढ़ा दी गई है, वो कक्षा 1 के स्तर से कम थी, यहाँ पे कक्षा 2 के स्तर से है। यहाँ 10 का नोट है, फिर 10 का नोट है, इस प्रकार से 20 का नोट, 20 का नोट, फिर 10 का नोट, फिर 50 का नोट, 20 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट। इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है। यह हम मुद्रा के लेन देन से संबंधित चर्चा करना है। इसी क्रम में साथियों इसके वर्गीकरण की चौथी गतिविधि देखेंगे तो ये भी कक्षा 1 के समान है साथियों। इसी क्रम में आप देख सकते हैं भाषा विकास की बात करें तो साथियों आपको जो यहाँ पे चित्र देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कक्षा 1 में सेम वैसा ही, लेकिन साथियों इसको हम पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट होगा कि कक्षा 2 के स्तर के अनुसार है, वो कक्षा 1 के स्तर के अनुसार था, ये थोड़े उच्च स्तर का है। तो आप देख सकते हैं चित्रवाचन, तो चित्रवाचन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हो कि अपने मन से कोई 5 चीज़ें बोलने को कहे। और ये जो 5 चीज़ बोलने का कॉलम उसमें दूसरे नंबर पे था किंतु इसमें पहले नंबर पे है क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे हैं। तो इस प्रकार से पहले कॉलम में राइट का निशान लगा देंगे। फिर एक वाक्य को बोलने को कहे, यदि बच्चा बोल देते तो फिर राइट का निशान। फिर 4 वाक्य को बोलने को कहे, यदि बच्चा चित्र से रिलेटेड पहले 1 वाक्य फिर 4 वाक्य बोल देता है तो साथियों इन पे राइट का निशान लगाना है, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम में राइट का निशान लगाना है। अब पढ़ना की बात करें तो आप साथियों देख सकते हो यहाँ पहले नंबर पर ही शब्द 5 शब्द दिए गए हैं पढ़ने को। पहले कक्षा 1 में दूसरे नंबर पर शब्द दिए गए थे क्योंकि ये कक्षा 2 के बच्चे इसलिए यहाँ पे शब्द दिए गए। शुरुआत में शब्द पढ़ देता है तो राइट का निशान। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए, ये 4 वाक्य जैसा अनुच्छेद दिया गया इसको पढ़ दे तो इस पर राइट का निशान। फिर आप देखेंगे तो एक थोड़ी बड़ी कहानी दी गई है जिसको आप देख सकते हैं लगभग 8 या 9 लाइन की है, ये पढ़वाना है और बच्चा जिस हद तक कार्य कर देता है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है साथियों, अन्यथा कोशिश जारी वाले कॉलम पर राइट का निशान लगाना। अब गणित की पूर्व तैयारी की बात करें तो साथियों स्थिति सेम वैसी ही है, यानी गतिविधियाँ सेम वैसी है लेकिन कुछ इसमें अंतर है। अंतर साथियों आप देखेंगे तो इसमें संख्या का अंतर है, इसमें बड़ी संख्या ली गई है। इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हो इसमें गिनना के संबंध में भी वही कंकड़ पत्थर दिए गए, फिर अंक पहचान के संबंध में भी यहाँ पे अंक दिए गए किंतु बड़े अंक और बड़ी संख्या दी गई जो आप देख सकते हो साथियों। और इसी क्रम में बढ़ते क्रम की बात करें तो यहाँ पे बड़ी संख्याएँ दी गई है क्योंकि वो कक्षा 1 के लेवल का था, कक्षा 2 के लेवल का था। अब इसी प्रकार से जोड़ घटाने की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे 1 अंक की जोड़ तथा 1 अंक की घटाव के साथ में 2 अंक की जोड़ तथा 2 अंक की घटाव भी दिए गए। इस प्रकार साथियों देखा जाए तो लगभग स्तर उच्च है लेकिन गतिविधियां उसी प्रकार से संपन्न होना है। इसी क्रम में बात करें साथियों बच्चों को कोने का, तो बच्चे के कोने की जो गतिविधि है वो भी सेम गतिविधि आपको देखने को मिल जाएगी कक्षा 2 के लिए भी साथियों। फिर सरल शब्द की बात करें तो सरल शब्द अक्षर एवं
यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे का नाम नहीं, यहाँ पे माता का नाम और उसका सरनेम आ जाएगा। क्योंकि साथियों कक्षा 2 के बच्चे हैं तो इनसे आप देख सकते हो अक्षर उसी प्रकार से, सरल शब्द भी उसी प्रकार से, किंतु यहाँ पे बच्चे का नाम था, अब यहाँ पे माता का नाम आ गया। तो कक्षा 2 का बच्चा है जो माता का नाम लिख सकता है। इसी क्रम में साथियों यहाँ पे सामाजिक व भावात्मक विकास की बात करें तो परिवेश की पहचान की बात करें तो वही परिवेश दिए गए। यहाँ माँ के साथ बच्ची बैठी हुई है या फिर ये कह सकते हैं कि दादी के साथ बच्ची बैठी है, तो ये किस प्रकार का परिवेश है, यानी पारिवारिक परिवेश है, परिवार में है, माता पिता दादा दादी के साथ का परिवेश है। इस प्रकार साथियों यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो ये दुकान का परिवेश है जहाँ पे कटिंग बनाई जा रही है बच्चे की, तो यहाँ पे किस प्रकार का परिवेश हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे डॉक्टर जो रहते हैं वो वहाँ पे किस प्रकार का परिवेश होते हैं। और फिर वही बात साथियों फीडबैक की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि जो कक्षा 2 के बच्चे हैं उनके द्वारा भी जो गतिविधि की जाती है, तो शिक्षक रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों को फीडबैक दे। और इस प्रकार से लेफ्ट साइड में माता पिता के हस्ताक्षर, यानी माता यदि आती है मेले में तो माता के हस्ताक्षर, अन्यथा पिता यदि उपस्थित होते हैं पिता के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी यहाँ पे लग जाएगी। और मेला आयोजक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे, यानी जो विद्यालय में मेला का आयोजन करने वाले शिक्षक साथी है या शिक्षिका साथी है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार कक्षा 2 का FLN मेला रिपोर्ट कार्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। और FLN संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी जैसे आकलन कैसे करना है, शिक्षक संदर्शिका में साथियों जो पाठ योजना कार्य योजना तैयार की जाती है वो किस प्रकार से तैयार करना है, बच्चों की आगामी प्राथमिकताएं किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से हमको ट्रैकर प्रपत्र भरना है, समस्त प्रकार की जानकारी डिटेल रूप से और विस्तृत रूप से प्राप्त करने के लिए साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। इसी प्रकार की जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।